नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में किसान आंदोलन के बीच उठी जाट आरक्षण की मांग, वार्ता के लिए सरकार ने भेजा प्रस्ताव। राजस्थान वन विभाग में व्यापक स्तर पर उठापटक, 40 आरएफएस अधिकारियों के हुए तबादले। बारह कलेक्टर गिरफ्तार, एसीबी ने रिश्वत मामले में कसा शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। भरतपुर और धौलपुर जिलों में जाटों को केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। 25 दिसंबर से महापड़ा और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने की चेतावनी के बाद सरकार ने जाट नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। इसके बाद ही रणनीति तय की जाएगी। भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह ने बताया कि भरतपुर धौलपुर जिलों के जाटों को 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। महापड़ाव स्तर पर सभी व्यवस्था तय की गई है। सरकार के साथ जो भी वार्ता होगी उसे समाज के समक्ष रखा जाएगा और समाज ही फैसला लेगा। सरकार से यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो जाट समाज आर पार की लड़ाई लड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। राजस्थान वन विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। 40 आरएफएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया। इसके साथ ही 11 मंत्रालय के अधिकारियों के तबादले किए गए। प्रदेश में बाघों की मौत और वन्य जीवों के शिकार समेत अतिक्रमण के कई मामले सामने आए। वन क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के मामले आए। ऐसे में वन विभाग में बड़े स्तर पर परिवर्तन किया गया। फील्ड स्टाफ के कई तबादले एक नाके से दूसरे नाके पर किए गए। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध और शिकारियों की गतिविधियों समेत अन्य घटनाओं को रोकने के लिए बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फेरबदल हुआ। संयुक्त शासन सचिव पीएस विश्नोई के आदेश पर 40 आरएफएस अधिकारियों के तबादले हुए। इनमें 6 उप वन संरक्षक और 34 सहायक वन संरक्षक शामिल हैं। एसीबी की गिरफ्त में आए तत्कालीन 12 कलेक्टर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान सहित 4 राज्यों में करोड़ों की अचल संपत्ति का खुलासा किया। राजस्थान एसीबी की कोटा इकाई द्वारा बुधवार को गिरफ्तार किए गए तत्कालीन 12 कलेक्टर इंद्र सिंह राव से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज रिश्वतखोर आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव को एसीबी द्वारा कोटा एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीबी इस पूरे प्रकरण में जांच को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है और जल्द ही पूरे प्रकरण को लेकर कोर्ट में एसीबी की तरफ से चार्जशीट भी पेश की जाएगी। एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के सुपरविजन में पूरी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के विश्वकर्मा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा किया। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि 22 दिसंबर से एक 7 वर्षीय बच्ची दोपहर से घर से गायब थी। सूचना की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमों का गठन कर बालिका को तुरंत तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीमों द्वारा आपसी सामंजस्य रखते हुए इलाका थाना विश्वकर्मा जयपुर से सभी संभावित स्थानों पर बालिका के पिता और चाचा और अन्य परिजनों को साथ लेकर तलाश शुरू की गई। इस दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। आसपास पड़ोसियों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें सामने आया कि बालिका को दोपहर में आखिरी बार उसके चाचा के साथ जाते हुए देखा गया। पुलिस को बालिका के चाचा की हरकतें संदिग्ध लगी, जिस पर पुलिस को शक हुआ। चाचा के कमरे की तलाशी लेने पर शव बरामद किया। इस पर पुलिस ने चाचा को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। सूरतगढ़ उपखंड के राजियासर थाना क्षेत्र में बिरवाधल रेलवे स्टेशन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रोला और ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हुई। इससे अचानक ट्रोलों में आग लग गई। दोनों क्षतिग्रस्त ट्रकों के चालक सुरक्षित बाहर निकले और फरार हो गए। हादसे के दौरान हाईवे पर जाम लग गया, जिसके कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। थाना प्रभारी राजियासर विक्रम तिवाड़ी मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना की अग्निशमन गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। अथक प्रयासों से आधे घंटे में मौके पर लगी आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने प्लाज्मा डोनेट किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की जंग में आमजन को प्लाज्मा डोनेट करने से अपील की। पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने कहा कि हम हर वर्ष रक्तदान शिविर करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। हमारे एक परिचित उदयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उन्हें प्लाज्मा की जरूरत होने पर प्लाज्मा देने पहुंचे हैं। सभी कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों को एक बार अपना प्लाज्मा डोनेट जरूर करना चाहिए, जिससे दूसरे रोगियों को फायदा मिल सके। वहीं एमजीएच के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि चिकित्सालय में अब तक 40 व्यक्तियों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। विधायक धाकड़ की इस पहल से आमजन जागरूक होगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी दिनों से चल रही है और
हम लोग करीब 40 मरीजों को ये सुविधा प्रदान कर चुके हैं। 9 यूनिट हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मांडलगढ़ के पूर्व विधायक श्री विवेक जी धाकड़, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव रहे हैं, उनके रक्त की जब जांच कराई तो उनमें एंटीबॉडीज़ अवेलेबल थी। वो खुद स्वयं आगे होकर आए हैं और उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन की इच्छा जाहिर की और आज जैसा कि आपने देखा है वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि आगे आकर प्लाज्मा डोनेशन करते हैं तो इससे समाज को, संस्थान को, दोनों को फ़ायदा होता है, समाज में जागृति आती है और हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो खुद आगे आए हैं और इससे समाज को एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये जो वैश्विक महामारी है कोरोना की, उसमें प्लाज्मा थेरेपी को भी कहीं ना कहीं ICMR ने और डॉक्टर्स ने बताया है कि अगर प्राइमरी स्टेज पर पेशेंट्स को दे दिया जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसी से लेके, क्योंकि हर साल हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, मैं खुद उसमें ब्लड डोनेट करता हूँ। इस बार कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो पाया हमारा, और ये प्लाज्मा डोनेट करने का बताया कि भाई इससे कोविड पेशेंट को फ़ायदा होगा। हालांकि यहाँ पर 53 लोगों ने ही अभी तक प्लाज्मा डोनेट करा है और मेरे एक अभी परिचित हैं जो गीतांजलि में भर्ती हैं, हमारे क्षेत्र के शंभूलाल जी पारिक, उनको अभी ज़रूरत पड़ी प्लाज्मा की। उससे मुझे इसकी यूटिलिटी का पता लगा और इसके लिए प्राइमरी एंटीबॉडी टेस्ट कराया, उसमें मेरे पॉजिटिव आया एंटीबॉडी। इसी वजह से फिर मैंने आज प्लाज्मा डोनेट करने का। ये एक ऐसा समय है जिसमें मानवता, इंसानियत के हिसाब से हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसमें जो इस कोरोना की लड़ाई में जो फ्रंट वॉरियर्स काम कर रहे हैं, उसके साथ आमजन को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। किसी भी रूप में उसको हम सहयोग करेंगे तभी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अभी आपने देखा कि ये नए स्ट्रेन के रूप में वापस कोरोना, जहाँ वैक्सीन का फाइनल स्टेज आ गई, अभी नए स्ट्रेन में वापस कोरोना हमारे बीच में आया है। अभी UK से जो हमारे पैसेंजर्स आए हैं उनमें कुछ में कोरोना पॉजिटिव नए स्ट्रेन वाला मिला है। तो इस लड़ाई को हमें बहुत मजबूती से, सामूहिक रूप से, संगठित रूप से लड़ना पड़ेगा और इस कोरोना से हमें सभी को बचाना होगा। उदयपुर वाटी के मंडावरा ग्राम के श्री शिवलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिट इंडिया दिसंबर कैंपेन 2020 के अंतर्गत 2 किलोमीटर साइकिल दौड़ रैली का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ और गांव के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साइकिल दौड़ प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ लोगों ने भाग लिया और फिट इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को साकार करने का प्रयास किया। शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को कुचामन सिटी में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए कुचामन शहर में भाजपा नागौर देहात की आवश्यक जिला बैठक का आयोजन किया गया। कुचामन शहर के सीकर रोड बाईपास पर स्थित न्यू मॉडर्न स्कूल के प्रांगण में कल यानी शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए भाजपा नागौर देहात की आवश्यक जिला बैठक का आयोजन हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करना, यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मनाना, साथ ही किसान आंदोलन को लेकर जनता के बीच चल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं से गहनता से चर्चा की जाएगी। बैठक का आयोजन 2 चरणों में रखा गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक व दूसरा चरण दोपहर बाद रखा गया। जोधपुर में महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए और पीड़ित महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए संबली ट्रस्ट पिछले 13 वर्षों से कार्यरत है। इस बार एक नई पहल की है और संबली निर्भया हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। संबली ट्रस्ट के प्रबंधक न्यासी गोविंद सिंह ने बताया कि पीड़ित महिलाओं को संबल प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है, जो संबली निर्भया हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800-12000020 जारी किए। ट्रस्ट के टोल फ्री नंबर पर किसी भी हिंसा, शोषण अथवा उत्पीड़न की शिकार महिलाएं बिना किसी संकोच के संपर्क कर सकती हैं। प्रोजेक्ट जो है एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर चला रहा है 2014 से, पर अभी कोविड के टाइम में जो है महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न है उसके केसेस जो है 10 से 30% जो है बढ़ गए हैं। अभी आप देखें जहाँ करीब
40 से 50 कॉल्स महीने के आते थे, अब करीब 170 के करीब जो है कॉल्स हम लोग ले रहे हैं। इसमें ज़्यादातर जो है डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, रिलेशनशिप वायलेंस के हैं, इनके जो ब्रेकअप डाइवोर्स के हैं, फोर्स्ड मैरिज के हैं। आप देखिए वर्बल हैरेसमेंट और जो फ़ोन के ऊपर ब्लैकमेलिंग वगैरह उसके कॉल्स महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है। अपन लोग जो है पहले सिर्फ टोल फ्री के ऊपर ही जो है किसी तरीके की मदद प्रोवाइड करते थे और एक ब्रिज का काम करते थे उन व्यक्तियों के और सरकार के बीच में। अब अपन लोगों ने खुद ने ही अपना जो है एक लॉयर एंगेज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए और एक साइकोलॉजिस्ट अरेंज किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से जो है उत्पीड़ित महिलाओं की और बच्चों की जो भी यहाँ आते हैं उनकी मदद कर सकेंगे। अभी तक इतना मेरे पास में डाटा है जो कि हम लोगों ने एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट चलाया, उसमें 167 केसेस हैं और ये 167 केसेस जो हैं जोधपुर को जो छोड़ के सब जगह से, दिल्ली, बॉम्बे, गोवा सब तक से कॉल्स आए और हर टीम के पास में 2 फोन्स हैं। तो अगर एक फ़ोन पे फ़ोन कॉल है तो दूसरे कॉल के ऊपर जो है आप फटाफट गूगल पे सर्च करके और फटाफट जो नज़दीकी उनके कोई मदद मिल सके वो प्रोवाइड करने की कोशिश करें। हमारे पास घरेलू हिंसा के हैं और साइबर क्राइम के आते हैं और मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी का हक वगैरह उनका कितना, इस तरह के मामले आते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि डाइवोर्स की जानकारी चाहिए होती है कि उनको डाइवोर्स लेना चाहिए, क्या करना है, ये तरह के एडवाइसेस के लिए कॉल आते हैं। ज़्यादातर वैसे डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं, कभी कभी महिलाएं पिट रही होती है उसी टाइम कॉल आ रहा होता है और उनको मतलब हम लोग काउंसलिंग यहाँ पे आकर देते हैं, उनके लीगल राइट्स वगैरह बताते हैं। तो ज़्यादातर अभी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े हुए हैं और जोधपुर से, जयपुर से, हर जगह से आते हैं। कुछ माइनर रेप के केसेस भी आए हैं, चाइल्ड मैरिज के भी आए हैं, जैसे अनोनिमस कॉल्स आते हैं, लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते तो बताते हैं कि इस जगह पे चाइल्ड मैरिज हो रही है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम उनको जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है या उस जगह के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, गवर्नमेंट के नंबर से कॉन्टैक्ट जो हेल्पलाइन उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो हम उनके नंबर देते हैं। अगर जोधपुर का है तो हम देखते हैं, लेकिन जोधपुर में अभी तक ऐसा मामला नहीं आया है, सिर्फ घरेलू के हिंसा के केसेस आए हैं। तो उनको तो हम लोग मेंटेनेंस का कोई बात हो या फिर चाइल्ड कस्टडी का भी एक मैटर आया था, एक औरत को उनके ससुराल वाले अपना बच्चा नहीं रखने दे रहे थे, मतलब अपना बच्चा रखे हुए थे, उनको वापस नहीं दे रहे थे। तो हमने, वो महिला को संकोच था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो हमने कॉल पे उनको बोला आप जाइए, हम मदद करेंगे। हमने पुलिस के नंबर प्रोवाइड किए, पुलिस भी गई थी घर पे, तो अभी उनके दोनों बच्चे उनके साथ अभी घर पे हैं। इस तरीके से हमारे पास केसेस काफ़ी आते हैं। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज़ के साथ। नमस्कार।